अस्सलामुअलैकुम। ओल्ड सीजन स्टार्ट हो चुका है, इथेरियम में पैसा शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया है, इसे हम फेज 2 कहते हैं। तो इसके हवाले से बहुत सारी खबरें आ रही हैं मार्केट में। अगर आप देखें तो ये हमारे रिटेल फर्मों के जो हैं साइंस हमें अर्ली दिखाई देने शुरू हो गए हैं और यहाँ पर आपको अंदाजा होगा कि रिटेल फर्मो हैज शिफ्टेड फ्रॉम इथेरियम टू बिटकॉइन विद 4K प्लस प्राइस कॉलिंग फ्लड एक्स और रेडिट और टेलीग्राम हर जगह। जैसे ही 4K की प्राइस के आसपास हम लोग पहुंचेंगे यहाँ पर हमारा ओल्ड सीजन स्टार्ट हो जाएगा, जिसके लिए हमने काफ़ी अरसे से इंतज़ार और एक्यूमुलेशन और पेन पॉइंट देखा है। तो मुबारक हो जिन दोस्तों ने आज तक सब्र किया, होडल किया। सीज़न बहुत करीब हमारा यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है और जैसे कि कल के दिन मैंने आपके साथ शेयर किया था कि बिटकॉइन की डोमिनेंस तेज़ी से गिरी है, यहाँ पर थोड़ा सा हमें एक किस्म की मार्केट मैनिपुलेशन इस चीज़ पर हो सकती है कि कभी कहते हैं कि जेरेमी पॉल को फायर करेंगे, कभी कहते नहीं मैंने तो ऐसे ही कहा ही नहीं है, कभी फिर दोबारा से। ये पिछले 2-3 दिनों में काफ़ी ज़्यादा ड्रामे हुए हैं। और यहाँ पर अगर हम ओल्ड कॉइन सीजन के हवाले से बात करें तो यहाँ पर 39 पर आपको जो है इंडिकेशन दिखाई दे रही है। हो सकता है यहाँ से वापस 30 से 32 की रेंज में जाए अगले 1-2 दिनों में। और ख़ास करके जीनियस एक्ट के हवाले से ये खबरें हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि जीनियस एक्ट विल पास टुमारो आफ्टर स्पीकिंग विद ऑल होल्ड आउट टुडे। तो हो सकता है आज रात को हमारी खबरों में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन इसके हवाले से मिले। कल के दिन गालिबन लेट नाइट के टाइम पे जो है बहरीन में लेट नाइट के टाइम पे कोबैसी लेटर की तरफ से ये बताया गया है कि पहले तो हम लोगों को ये बताया गया था कि भाई व्हाइट हाउस में पेपर तैयार हो रहा है और बंदे को शायद जो है फायर करने के लिए और ये सारे ड्रामे होंगे। तो उसके बाद यहाँ पर ये खबर आई कि प्रेसिडेंट ट्रंप टेस्ट कर रहे थे टू सी हाउ द मार्केट वुड रिएक्ट टू फायरिंग जेरेमी पॉल। और मार्केट ने रिएक्ट बुरे तरीके से किया था। इक्विटी मार्केट जो है डिप हुई थी खाली र्यूमर्स पे कि जेरेमी पॉल को रिमूव किया जा सकता है। और आफ्टर एन इंस्टेंट नेगेटिव मार्केट रिएक्शन Trump now says in the live comments, we are not planning to do anything. ठीक है, तो ये मार्केट में मैं काफ़ी ज़्यादा होने से पहले मैंने आपके साथ ये इंडिकेशन दी थी यहाँ पर कि ऐसी चीज़ें होने के चांसेस हैं। अगले 1-2 दिन हमारे लिए काफ़ी वोलेटाइल हो सकते हैं, लेकिन वी आर इन द बिगनिंग ऑफ द ओल्ड कॉइन्स। जैसे कि यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस के बाद अगर आप ईथ BTC के पेयर में भी जाते हैं तो यहाँ पर भी आपको एक अच्छा सा ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि ईथ इज़ फ्लिपिंग इन कंपैरिजन टू BTC पेयर और ईथ का बॉटम हमें यहाँ पर तकरीबन हो चुका हुआ है। यहाँ से हमारा ऊपर का सफ़र बहुत तेज़ी से स्टार्ट होगा। यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि जब पैसा बिटकॉइन से इथेरियम में आता है तो हमारा फेज 2 स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ साथ हमारे लार्ज कैप्स विल स्लोली शुरू में जो है आस्ता आस्ता ऊपर का सफ़र करेंगे और फिर एकदम ब्लो ऑफ टॉप होगा और फिर हमारा फेज 4 जो कि फाइनल फेज होगा निकलने से पहले। उस टाइम पे फोमो की कैफियत ये होगी कि आपने सोचा यार ये कॉइन छोड़ो यार, ये तो बकवास है। उस टाइम पे आप ये सोचेंगे कि यार ये कॉइन मैंने उठाया क्यों नहीं, ये क्या हिमाकत कर दी मैंने। और उस टाइम पे मैडनेस नहीं करनी कि ये चीज़ उस टाइम पे आप लोग हैवी कीमतों पे उठाएं, वो टाइम निकलने का टाइम होता है। और अब ये सारा सफ़र बहुत तेज़ी से आगे का जो है हम लोगों को जो है दिन ब दिन इसमें तेज़ी आती जाएगी। सो बी वेरी केयरफुल, इंजॉय दिस। और बाय द वे बी वेरी केयरफुल अबाउट द स्कैमर्स। एक बंदे ने कल के दिन ट्रेडर ने $340,000 लूज़ किए हैं मैलिशियस एक्ट वगैरह के हवाले से। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस के हवाले से ये खबर है कि 99.9 फॉर वोटिंग हुई है यस में टू मेक WLFI द ट्रेडिंग टोकन। तो जाहिर बात है इसका भी टोकन अनकरीब हमें दिखाई देगा। और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने तकरीबन रिपोर्ट किया है 5 मिलियन वर्थ ऑफ BTC इथेरियम मजीद उठाए हैं। और अगर हम बात करें तो मार्केट में अभी जो है आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो है बिटकॉइन की बातें स्टार्ट होना शुरू हो गई हैं। कहा जा रहा है कि बिटकॉइन $150,000 को जाएगा, $200,000 को जाएगा अगले 6 महीने में। ये हम सब जो भी लोग क्रिप्टो में हैं उन सबको मालूम है कि इवेंचुअली इट हैज़ टू गो हाई। इसकी मेन वजह यह है कि इट इज़ द बेस्ट एज अगेंस्ट इन्फ्लेशन और कोई भी इसको कंट्रोल नहीं करता है और इट इज़ समथिंग विच यू ट्रूली ओन। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको जो है बहुत ख्याल रखना है कि इस दौरान जब भी मार्केट ऊपर का सफ़र करती है तो फ्रॉडस्टर बेईमान लोग आपके साथ हेरा फेरी कर सकते हैं। आप अपने वॉलेट्स को सेफ रखें क्योंकि इस टाइम पे अगर आपसे कुछ लूज़ हो जाता है तो पूरी ज़िंदगी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल, पूरी ज़िंदगी आप उस एक किस्म का आपको दुख रहेगा उस चीज़ का। सो बी वेरी केयरफुल। इफ समथिंग इज टू गुड टू बी ट्रू इट इज़ नॉट ट्रू। ठीक है,
कोई भी बंदा मुफ्त में किसी को लंच नहीं कराता है। इसका मतलब ये है कि आपको कोई बंदा अगर कहे यार ये यहाँ पे पैसा डालो, मतलब वो जो स्कीमें होती हैं गलत किस्म की, हाँ भाई यहाँ पे पैसा डालो डबल हो जाएगा ट्रिपल हो जाएगा, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है उसमें हाथ नहीं डालना आपने। अल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट नायब बुकेली ने मीट किया है पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ क्रिप्टो को, और जाहिर बात है क्रिप्टो की हवाएं चल पड़ी हैं, सीज़न की हवाएं चल पड़ी हैं। विंट्रे थेराप्यूटिक ने प्लान किया है कि वो लॉन्च करेंगे $200 मिलियन का BNB का क्रिप्टो ट्रेजरी स्ट्रेटेजी, बिकमिंग द फर्स्ट नैस्डैक लिस्टेड कंपनी। अब जाहिर बात है BNB की भी ट्रेजरी हो रही है। और बाय द वे पिछले बेयर मार्केट में आप लोगों को याद होगा वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग जो था वो BNB था। मतलब परफॉर्मिंग क्या मतलब, जब मार्केट गिर रही तो सबसे कम गिरने वालों में BNB भी था, एक खास रेंज में रहा था। तो BNB के हवाले से भी यहाँ पर बुलिशनेस है, और जो लोग होल्ड करते हैं BNB को तो वो भी जो है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है खुश होंगे, क्योंकि जाहिर बात है इट विल हैव एन एप्रिसिएशन वैल्यू ओवर देयर। और क्रिप्टो बिल्स जो हैं वो पास हो गए, उनका पास प्रोसीजरल वोट इन हाउस। ये वो कंपनीज हैं, लिस्टेड पब्लिक कंपनीज हैं, टॉप 10 कंपनीज जो कि इथेरियम को होल्ड करती हैं, वर्थ ऑफ $5 बिलियन इन रिजर्व। शार्पलिंक नंबर टॉप पे है, 280,000 BTC इसके पास है। उसके बाद इथेरियम फाउंडेशन है, सॉरी ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी नहीं, मतलब टॉप कंपनीज जो कि इथेरियम को होल्ड करती हैं, पल्स चेन, बिटमाइन, कॉइनबेस, गोलम फाउंडेशन। पेंगू ने फ्लिप कर दिया है पंप को, तो बोंक फन ने फ्लिप किया है इथेरियम को 24 घंटे के रेवेन्यू में। तो अकेले बोंक फन ने फ्लिप किया है पूरे इथेरियम के रेवेन्यू को 24 घंटे में। बी वेरी केयरफुल, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मार्केट में क्रेजीनेस दिखाई देगी। फेयर एंड ग्रेड की बात करें तो हम लोग 74 पर बैठे हुए हैं, और लिक्विडेशंस लॉन्ग पर हुई हैं 164, और शॉर्ट पर हुई हैं 294 मिलियन। और टॉप पे बाइनेंस, बाइबिट, OKX और गेट आईओ है। क्रिप्टो मार्केट कैप 3.78 ट्रिलियन की है। BTC इज अराउंड 118, और पिछले 24 घंटे में हम देखें तो आपको फ्लोकी, बोंक, SPX, फाटकॉइन, इथेरियम, एरोड्रोम, डॉज कॉइन, तो ये वो कॉइन्स हैं जो कि बेहतरीन तरीके से पिछले कुछ अरसे में चढ़े हैं। अगर पिछले 7 दिनों का जायज़ा लिया जाए तो पगी पेंगुइन्स, बोंक जो हैं सबसे ज़्यादा मुतासर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ हमारा सफ़र स्टार्ट हो रहा है, और कोशिश करूँगा कि हर रोज़ दिन में 2 वीडियो सुबह और शाम के टाइम बना सकूँ, क्योंकि मार्केट में सुबह की खबर शाम के टाइम इनवैलिडेट हो जाएगी, और शाम की खबर सुबह के टाइम इनवैलिडेट हो जाएगी। लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।